Good morning, students. Welcome to your today's English class. This is your English teacher here. So, kids, let's begin our today's class. We will be doing English Reader chapter क्योंकि हमने पिछले वीक जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर चैप्टर किया था. So now we'll do English Reader. Let's see which is your chapter. Okay, so kids, this is your today's chapter. Chapter number 16, A Brave Heart. A brave heart मतलब एक बहुत ही strong दिल. Let's see किसके बारे में है. It was a breezy December morning when Mahinder Singh started from his home to reach railway station where he worked as a key man. So दिसंबर की मॉर्निंग है. दिसंबर की मॉर्निंग्स कैसी होती हैं आपको पता है ना, थोड़ी ठंडी वाली. ब्रीजी मीन्स हवाएं चल रही हैं. महेंद्र सिंह जो है इस इंसान का नाम है जिसके बारे में ये स्टोरी है. वो रेलवे स्टेशन पहुंचा है जहां वो क्या काम करता है, एज अ की मैन. की मैन क्या होता है? अ की मैन इज़ अ रेलवे एम्प्लॉय whose job is to inspect the tracks and see that they are in proper shape with the help of a key. क्या काम होता है की मैन्स का कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, इन पे ये जो साइड में बोल्ट्स होते हैं ना, आपने कभी नोटिस किया हो, इनको परखना जांचना, ये काम होता है की मैन का. अगर कोई बोल्ट लूज़ है तो उसको टाइट करना, ट्रैक को नीट एंड क्लीन रखना ताकि ट्रेन के साथ कोई भी हादसा एक्सीडेंट ना हो. ट्रैक्स जो हैं फुल्ली राइट मोड में हो ट्रेन लेने के. द की इज़ नॉट अ लिटरल की. बोल रहे की का मतलब ये नहीं कि चाबी, बट अ स्पैनर. स्पैनर मीन्स ये दिख रहा है आपको, जिससे बोल्ट टाइट करते हैं. विच इज़ यूज टू टाइट इन द नट्स एंड बोल्ट्स. जो नट और बोल्ट को टाइट करने के काम आते हैं, ऐसे कसने के. द की मैन इज़ इन चार्ज ऑफ द स्पैनर. ये स्पैनर उसका होता है. एंड अदर टूल्स दैट आर नीडेड टू रिपेयर द ट्रैक्स. और बाकी जो भी टूल्स चाहिए होते हैं जो इस ट्रैक को ठीक करने के काम आते हैं, उनको. महिंदर kept his bag of tools near the track and gave a sigh of relief. अब अपने चल दिया था ना ट्रैक की तरफ. अब जो टूल्स का बैग था जिसमें उसके पूरे औजार रहते हैं, वो बैग उसने रखा और गेव अ साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस ली उसने. द बैग वेड अबाउट 20 किलोज एंड फेल्ट हैवी. सो बैग का वेट कितना था? 20 किलो वेट था और वो बहुत ही भारी था. तो महिंदर ने जब उसको रखा तो बहुत चैन की सांस ली. महिंदर बिगैन इंस्पेक्टिंग द ट्रैक. जो ट्रैक्स थे उसने उसकी जांच शुरू कर दी, देखना कि कहाँ कुछ गड़बड़ है कि नहीं. ही हैड टू सी दैट द नट्स एंड द बोल्ट्स ऑन द ट्रैक वर टाइट इनफ. उसे क्या देखना था, इस पर जो नट और बोल्ट है ना उनको टाइट है ताकि ट्रैक बिल्कुल भी लूज ना हो, वरना एक्सीडेंट हो सकता था. ही ऑल्सो हैड टू मेक श्योर दैट देयर वर नो हिंड्रेंसेज ऑन द ट्रैक लाइक रॉक, कैटल और इवन पीपल. हिंड्रेंसेस क्या होते हैं? हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टिकल, मतलब कोई भी किसी भी तरह की रुकावट. जैसे कि रॉक, कोई पत्थर नहीं होना चाहिए, कोई जानवर वहाँ से ना गुजर रहा हो, कोई इंसान वहाँ से ना गुजर रहा हो. फॉर दिस ही हैड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. इसके लिए उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था. थोड़ा सा भी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ी सी भी चूक एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का रूप ले सकती थी, मतलब एक्सीडेंट. महिंदर का हैंड वर नम ड्यू टू कोल्ड. उसके जो हाथ है ना वो बिल्कुल ठंडी की वजह से जम गए थे. बट ही हैड टू कंप्लीट हिज जॉब एनी वे. बट फिर भी उसे अपना काम ख़त्म करना था. इट इज़ अ जॉब दैट हैज़ टू बी डन वॉट एवर द वेदर, इन स्कॉचिंग हीट, इन अ थंडर स्टॉर्म और इन अ बोन चिलिंग कंडीशंस. क्या बोल रहे हैं? कोई भी मौसम हो, चाहे वो स्कॉचिंग हीट मतलब बहुत ही भयंकर गर्मी हो, इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब बाढ़ आ रही हो या तूफान आ रहा हो बारिश की वजह से, और इन अ बोन चिलिंग कोल्ड मतलब बर्फ़ जमा देने जितनी ठंडी में भी उसको ये काम करना पड़ता था. ही हैड बीन ऑन ट्रैक फॉर सेवरल आवर्स. वो कई घंटों से ट्रैक पे था. एंड वॉज ऑलमोस्ट थ्रू विद द डेज इंस्पेक्शन. और उसका आज का इंस्पेक्शन जो है वो ख़त्म होने की कतार पे था. ही लुक्ड एट हिज वॉच. उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा. इट वॉज टाइम फॉर अ ट्रेन टू पास. एक ट्रेन के वहाँ से गुजरने का टाइम हो गया था. कुछ ही मिनट में उसका इंस्पेक्शन ख़त्म होने वाला था और ट्रेन जो है आने वाली थी. जस्ट देन महिंदर नोटिस समथिंग एंड फ्रोज. तभी महिंदर ने कुछ ऐसा नोटिस किया और वो वहीं की वहीं फ्रोज हो गया, मतलब जम गया बिल्कुल. इट वॉजन ड्यू टू कोल्ड. वो ठंडी की वजह से नहीं था, बट क्या था? इट वॉज द साइट ऑफ अ ब्रोकन ट्रैक. उसने क्या देखा? ट्रैक जो है वो किसी एक जगह से टूटा हुआ है. ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज. उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ. ओनली येस्टरडे मतलब कल ही उसने इस पूरे ट्रैक को इंस्पेक्ट किया था, मतलब उसकी पूरी जांच की थी, विदाउट एनकाउंटरिंग एनी प्रॉब्लम. बट टुडे द डैमेज डन वॉज मैसिव. क्या हुआ था? उसने कल ही चेक किया था पूरा ट्रैक,
और उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, विदाउट एनकाउंटरिंग, मतलब उसकी किसी भी प्रॉब्लम से कोई उसने कुछ भी उसको ऐसा दिखा नहीं था। बट आज क्या था, आज जो नुकसान हो रखा था वो मैसिव था, मतलब बहुत बड़ा था। मैसिव मतलब रिपेयर नहीं हो सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू थिंक ऑफ द कॉज नॉर वॉज देयर एनी टाइम टू रिपेयर इट। इस वक्त अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे, और ना ही उसके पास इतना वक्त था कि वो इसे रिपेयर कर सकता था। द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग, ट्रेन जो है आ रही थी। महेंद्र हैड टू थिंक फास्ट, उसको बहुत जल्दी कुछ सोचना था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। विदाउट लूजिंग अ सेकेंड, एक भी मिनट गवाए बिना, ही क्विकली मेड अप हिज माइंड, उसने बहुत जल्दी कुछ सोचा। क्या सोचा? आफ्टर ऑल ही हैड टू सेव सो मेनी लाइव्स, आखिर उसे बहुत लोगों की जान बचानी थी। ही स्टूड अप ऑन द ट्रैक टू स्टॉप द ट्रेन, वो ट्रैक पे खड़ा हो गया और ट्रेन को रोकने लगा, जो उसकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, स्पीडिंग टूवर्ड्स हिम। नेक्स्ट मोमेंट उसने क्या किया? ही रिमूव्ड हिज रेड शर्ट, उसने रेड शर्ट जो पहनी थी उसने उसको निकाला, एंड स्टार्टेड वेविंग इट अराउंड, वो उसको हिलाने लगा। अब यू किड्स नो, आपको पता है ना कि ट्रेन को कैसे रोका जाता है? लाल झंडी हिला के, देखा होगा ना आप लोगों ने। उसने वही ट्रिक अपनाई। इट वॉज द ओनली वे टू स्टॉप द ट्रेन फ्रॉम ग्रोइंग ओवर द ब्रोकन रेलवे ट्रैक एंड मीट विद अ टेरिबल एक्सीडेंट। सिर्फ एक यही तरीका था जिससे वो जो उसकी टूटे हुआ ट्रैक था उसको उससे जो होने वाला एक्सीडेंट था उससे बचा सकता था। एक यही तरीका उसे सूझा। द ड्राइवर ऑन द ट्रेन नोटिस्ड महेंद्र ऑन द ट्रैक एंड सेंस द डेंजर। तो जैसे उसने ट्रैक पे खड़े होकर अपना रेड टी शर्ट हिलाया, जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने उसको देखा और उसको समझ में आया कि आगे खतरा है। ही पुल्ड द ब्रेक्स विद ऑल हिज माइट, उसने क्या किया? पूरी ताकत झोंक के उसने ब्रेक लगाया, क्योंकि बहुत सडन ब्रेक था ना। अगर आप रुक के ब्रेक्स लगाते हो तो ट्रेन धीरे धीरे स्टॉप होती है, तो उसने सडन ब्रेक लगाया। द ट्रेन हॉल्टेड विद द लाउड स्क्रीच, ट्रेन बहुत ही तेज आवाज़ करके रुकी। ट्रेन स्टॉप होती है अचानक तो कैसे करती? कर्र, ऐसे करके इट स्टॉप्ड। हॉल्टेड मतलब इट स्टॉप्ड। महेंद्र लुक्ड अप टुवर्ड्स हेवन एंड थैंक गॉड, महेंद्र ने भगवान की तरफ देखा और उन्हें शुक्रिया कहा कि मतलब थैंक गॉड सब बच गए। अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट हैज़ जस्ट बीन अवॉइडेड, एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट जो है ना वो होते होते रह गया, बच गया। लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन हैज़ बीन सेव्ड, जो लाखों लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग, उनकी जान महेंद्र ने बचा ली। महेंद्र सिंह डज नॉट लुक लाइक सुपरमैन और शक्तिमान फ्रॉम एनी एंगल, वो किसी भी एंगल से कोई सुपर हीरो नहीं दिखता था। नॉर डज ही लुक लाइक बैटमैन और स्पाइडरमैन, ना वो सुपरमैन की तरह था ना शक्तिमान की तरह, ना बैटमैन स्पाइडरमैन की तरह। बट 57-year ओल्ड महेंद्र सिंह इज़ अ सुपर हीरो इन रियल लाइफ। कितने एज का था वो? 57, मतलब कितना बुजुर्ग था ना। और ऐसा होने के बावजूद भी उसने एक सुपर हीरो की तरह असलियत में, ये तो नकली होते हैं ना, टीवी में क्या होते हैं, असलियत में उसने किसी की जान बचाई। महेंद्र सिंह लेटर रिसीव द रेलवेज अवार्ड फॉर ब्रेवरी, बाद में उसको रेलवे ने अवार्ड भी दिया ब्रेवरी के लिए, है ना। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस एक्ट वॉज दैट ही डिड नॉट थिंक ही वॉज एक्टिंग लाइक अ सुपर हीरो, ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब एज अ रेलवे एम्प्लॉय। तो वो रियल में सुपर हीरो कैसे हुआ? क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मैं लाखों की जान बचा रहा हूँ या मैं कोई हीरो बन जाऊँगा, नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। उसको पता था उससे गलती हुई है और उसे सुधारना ज़रूरी है। Singh may have thought he was just doing his job, but it is commendable that he did not panic in time of danger and risked his own life to save the lives of others. सिंह ने यही कहा कि ये तो उसके लिए उसका काम था, बट ये एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसी हालत में जब कोई भी इंसान घबरा जाता है, सिंह नहीं घबराया, उसने अपनी जान को खतरे में डाला। अगर ट्रेन गलती से नहीं रुकती, ड्राइवर नहीं देखता तो वो अपनी जान गंवा देता, पर उसने अपनी जान को दांव पे लगाकर इतने सारे लोगों की जान बचाई। ही ऑल्सो प्रूव द पॉइंट दैट हीरोज आर ऑर्डिनरी पीपल हु डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, उसने ये साबित कर दिया कि हीरोज़ जो है ना वो मूवीज़ में दिखाते हैं या टीवी पे दिखाते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, वो आम इंसान होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कर जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं किसी की जान बचाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। दिस इज़ रिटन बाय रविंद्र शाह। So how was the story, kids? It was good, no?
सो ये स्टोरी है एक रियल इंसान के बारे में और एक रियल इंसिडेंट के बारे में, जिससे हमें ये सीखना चाहिए कि ज़रूरत आने पे हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, उस वक्त उस प्रॉब्लम में ना घुस के उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सो ये थी आज की आपकी स्टोरी। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की। यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और जो मैम ने ऑप्शन भेजे हैं, स्केच ड्रॉ करना है। क्लास 4 तो आप लोग बिल्कुल स्केच में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप लोग की ड्राइंग स्किल्स बहुत पुअर हैं। सो वॉट यू हैव टू डू कि एक छोटी सी ही चीज़ एक इंसान ही बनाओ, बट यू विल ड्रॉ इट नाइसली एंड कलर इट। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।